मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले वहां की राजनीति चरम सीमा पर है। नेता अपनी अपनी सरकार के दावे पेश कर रहे हैं, एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अपनी अपनी योजनाओं का बखान कर रहे हैं जिससे कि जनता को किसी तरह से लुभाया जाए और प्रदेश में कैसे अपनी सत्ता पर रहा जाए। अब कोई सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ रहा है तो कोई सत्ता पर काबिज होने के लिए। इस बीच बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात करते हुए बताया है कि आखिर क्यों कमलनाथ सरकार को गिराया था। न्यूज़ 18 से बात करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कमलनाथ सरकार में फैले भ्रष्टाचार और सरकार गिराने पर कई ताबड़तोड़ खुलासे किए। बातचीत में उन्होंने कहा कि कमलनाथ पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार चलाते हैं। ये 3C की सरकार थी, कट, कमीशन और करप्शन। सीएम के रूप में कमलनाथ हमेशा सांसदों और मंत्रियों और यहाँ तक कि जनता से चलो चलो कहते थे कि उनके पास समय नहीं है, तो फिर जनता ने भी उनको कह दिया चलो चलो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको सीएम की कुर्सी का कोई लालच नहीं है। उन्होंने राज्य को बदलने का श्रेय सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिया और कहा कि आज हम मध्य प्रदेश में जहां हैं उसका 80 से 90% श्रेय चौहान को ही जाता है। उन्होंने राज्य को बदल दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती, अब जरा आगे सुनिए। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा कि वो हर रोज कई रैलियों में सबसे कठिन प्रचार कर रहे हैं। ये बीजेपी की एक समग्र टीम है जो चुनाव लड़ रही है। राज्यसभा सांसद सिंधिया संसद में अपने 7 अन्य बीजेपी सहयोगियों के विपरीत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 2018 के चुनावों में कांग्रेस के लिए इनमें से 26 सीटें जीतने के बाद अपने गढ़ ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 34 सीटें जीतने की कठिन जिम्मेदारी सिंधिया के ही कंधों पर आन पड़ी है। तो वहीं उन्होंने किसानों का मुद्दा भी जोरों से उठाया। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं कि किसका कृषि कर्ज माफ हुआ, कोई हाँ नहीं कहता। फर्जी सर्टिफिकेट बांटने से कर्ज माफ नहीं होता। जब तक आप सहकारी बैंकों में किसान की राशि का भुगतान नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। आपने प्रमाण पत्र तो बांट दिए लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ। अतः सीएम के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने कर्ज माफ कर दिया। उन्होंने सहकारी बैंकों में सीधे उनके कर्ज खातों में पैसा डालकर 12 लाख किसानों के 2,500 करोड़ रुपए माफ किए। बहरहाल राज्य के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जनता किसको चुनेगी ये देखने वाली बात होगी। क्या जनता को बीजेपी की योजनाएं पसंद आएंगी या फिर जनता राज्य में बदलाव करेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।